यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 एमसीक्यू आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है स्केलर के लिए। आपका यहाँ पे मैथ्स हमने स्टार्ट कर दिया था, हो गया है हमारा कहाँ तक का, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर तक हमने देख लिया था। यूक्लिड ज्यामिति में त्रिभुज के क्वेश्चन हमने कर लिए, चतुर्भुज कर लिए, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमने देखा था। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक, वहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। व्यास दिया रहेगा तो उसको आधा करेंगे, ठीक है, त्रिज्या वहाँ से निकालेंगे और पाई आर स्क्वायर में आपका रख देंगे। चलो अभी देखो सतह क्षेत्रफल और आयतन वाली बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं 2 से 3, और सिर्फ इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो यहाँ का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपको हो सकता है व्यास दिया होगा तो त्रिज्या आपको निकालनी रहेगी, सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा तो आंसर वहाँ पे निकाल लोगे। चलो ये बात करेंगे अभी इसके पहले। अब यहाँ पे देखिए आपका जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, इसका डेमो आपको दिखता है वीडियो के बीच में, कहीं पे भी आपको डेमो दिखता है। और फीस इसकी 499 रखी गई है। फुल सिलेबस के नोट्स हैं, ठीक है। इसमें दूसरा वीकली 2 टेस्ट होते हैं। अभी थोड़ा सा समस्या चल रहा है तो 2 नहीं हो पा रहे, कभी कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहे हैं, ठीक है। वैसे वीकली 2 टेस्ट का प्रावधान है। अभी तक टेस्ट आपके हुए हैं 6-7 टेस्ट आपके हो चुके हैं, और 8वां टेस्ट आज या कल में आप लोगों का होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे मिलते हैं डेली एमसीक्यू। अब देखो कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, डेमो आप लोग देखते हैं, ठीक है। वही पीडीएफ वहाँ पे मिलती है। एडवांस लोग ये करते हैं 499 फीस पेमेंट करेंगे, सब कुछ अभी तक का जितना बार ले लेंगे, तुरंत मैसेज करेंगे सर सब डिलीट कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं उनको 5 मिनट में कैसे पूरा समझ में नहीं आया। उन्होंने कितनी, ये पीडीएफ लगभग है आपकी 36 के आसपास पीडीएफ भेजी जाती है जो अभी ज्वाइन होता है, ठीक है। 36 पीडीएफ भेजी जाती है उनको, और वो 5 मिनट में सब चेक करके बोल देते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की फिर बाद में फीस रिटर्न करने का जो आप लोग बोलते हो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उन चीज़ों को आप फॉरवर्ड कर देते हो अपने दोस्तों को, या फिर सेव कर लेते हो, उसके बाद फिर ग्रुप छोड़ने की बात करते हो। तो ये चीज़ नहीं होगा। जैसे 300 लोगों को समझ आ रही है वो हैंड राइटिंग, या फिर आपको एमसीक्यू समझ में आ रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं हमें एमसीक्यू भी समझ में नहीं आ रहे, जबकि वो कैसी फॉर्मेट में है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है जो कंप्यूटराइज प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसमें भी क्या समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर आपको लेना होगा तभी इधर आइए, वरना फालतू टाइम वेस्ट आपको भी नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना है। 1 महीने में आप लोगों का पेपर है, आप अपना आसानी से अपने घर पे बैठ के पढ़िए, कुछ भी बुक आपके पास हो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाली एमसीक्यू आपको फायदेमंद देने के लिए बता रखा है कि इस तरीके से होता है। तो ऐसे लोगों को रिटर्न अगर आप ग्रुप से अगर एग्जिट होते हैं तो वापस जोड़ा भी नहीं जाएगा, सीधे ब्लॉक किया जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा फालतू होगा तो फिर आगे कार्रवाई भी देखेंगे उसके खिलाफ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लेनी। चलो आज बात करेंगे घनाभ के बारे में, घन के बारे में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बेलन से, शंकु से, गोले से और अर्धगोले से, ठीक है। इतने हैं आपके, जिसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग सबके 3-3 फॉर्मूले हैं। गोले के आपके 2 फॉर्मूले रहेंगे। सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक साथ लेके आया हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज के लिखा दिए हैं, चतुर्भुज के लिखा दिए हैं, और वृत्त के फॉर्मूले आपको लिखा दिए, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे घनाभ की। घनाभ क्या होता है, जैसे कि आपका एक डस्टर, ये डस्टर है, एक टाइप से इसको घनाभ बोल सकते हो अगर ये पूरा प्लेन रहता तो, ठीक है। ये अगर पूरा प्लेन रहता या ऐसे ही रहता तो एक हिसाब से घनाभ हो जाता, ठीक है। कैसे होगा, कितने पृष्ठ होंगे इसके, एक पृष्ठ ऊपर है, एक पृष्ठ नीचे है, एक पृष्ठ इधर है, फिर एक पृष्ठ पीछे है, ठीक है। तो 4 पृष्ठ हो गए, एक इधर हो गया 5 और एक इधर हो गया 6, तो 6 तो इसमें पृष्ठ होते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखना, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं इसकी लंबाई। यहाँ पे ये जो ऐसे में है इसको बोलेंगे हम इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये चौड़ाई है, और ये खड़ी में जो है ये है इसकी ऊंचाई, ठीक। अब इसमें एक चीज़ होता है, जो एल है वो अलग होता है, बी अलग होता है और एच अलग होता है। मतलब आपका इनका जो
लंबाई होगी वो सबकी अलग अलग रहेगी। मान लो एल आपका 10 सेंटीमीटर है, बी 3 सेंटीमीटर है और एच तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से होता है। अब इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी घनाभ ऐसा नहीं होगा जो घनाभ आप उसको बोलोगे और उसका बोलोगे कि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब सेम उसका नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तीनों अलग अलग होंगे तो आपका क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। या हो सकता है सिर्फ एल ही अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग होना चाहिए, सेम लगभग एक बारे में नहीं होनी चाहिए तीनों की तीनों। अब आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और तीसरा आता है उसका आयतन। तीन फॉर्मूले मैंने आपको बोला हर जगह पे आएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला रहता है 2 गुणा ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, क्या क्या हुआ, एल बी मतलब लेंथ और इसकी क्या होगी, जो बेस हो गया इसका। ठीक है, जो ब्रेथ है मतलब आपकी चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तो लंबाई गुणा आपकी चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला रहेगा एल बी बी एच और एल एच, या फिर आपका एच एल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसका आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या इसको आपका वक्र भी बोल सकते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2HL इंटू बी इसका फॉर्मूला रहेगा। एच क्या हाइट है और एल आपका क्या हो जाएगा, लंबाई, बी आपका चौड़ाई। ठीक है, आयतन इसका देखिए आपका एल इंटू बी इंटू एच इसका आपका आयतन रहता है। ठीक है, आपको सिंपल सा दे देगा, वहाँ पे आयतन आपसे पूछ लेगा, एल बी एच आपको दे देगा। यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देगा, पार्श्व पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, एल बी एच आपको दे देगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज पे आ जाते हैं घन पे। अब घन और घनाभ में अंतर क्या क्या है, देखो घन में जो एल बी एच की हमने बात किया था वो यहाँ पे सब होता है बराबर आपका, मतलब जैसे आपके एक वर्ग होता है ना, वर्ग में कितनी होती है, 4 भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी 2 वर्गों से ही मिलके बना हुआ है। देखो किस तरीके से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। एक वर्ग आपका इस तरीके से बनता है, वर्ग है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। फिर एक आपका इस तरीके से होगा, ये आपको इस तरीके से दिखता है, जैसे आपके पास क्या होता है, एक पासा होता है। पासा किसका है, एक घन का आपका एक उदाहरण हो जाएगा। उसकी चारों भुजाएं मतलब जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब आपकी ए रहती है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो संपूर्ण की बात करें तो 6a², हर जगह पे ए रख दोगे तो 6a² आराम से आ जाएगा। ठीक है, 6a² आएगा। और पार्श्व की बात करेंगे तो 4a² और इसके आयतन की बात करेंगे तो a³ आयतन इसका रहता है। ठीक है, संपूर्ण वक्र और आयतन यहाँ पे आपका ये रहेगा इसका। उसके बाद बात करेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन देखिए, बेलन क्या है आपका, इस तरीके से बेलन होता है। नीचे क्या है, एक देखो आपका एक सर्कल टाइप का है जिसका एक रेडियस होगा। ठीक है, ये बेलन है आपका। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से रट लेने हैं, याद कर लेना है। उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2πrh इसका रहेगा। और उसके अलावा आयतन की बात करेंगे तो πr² h इसका आयतन रहता है। ठीक है, यहाँ पे r क्या है आपका रेडियस हो गया, ये आपको दिया रहेगा। h क्या है, हाइट है इसकी। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7 होती है। चलो 3 आपके क्लियर हो गए। अब देखो शंकु क्या होता है, कोण क्या होता है, इस तरीके से होता है। आपको देखा भी हुआ, आपने शंकु देखी होगी बिल्कुल ही। तो ये भी यहाँ पे क्या है, किसका रेडियस हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है आपको, वृत्त टाइप का दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी, देखो यहाँ पे आपका। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो πr ब्रैकेट में l प्लस r। अब l कहाँ से आया, l ये लंबाई है, देखो ये तिरछी लंबाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये बहुत बार है कि l भी आपसे पूछ लेता है। तो l आपको याद रखना है, l = अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दे देगा हाइट और रेडियस और आपसे पूछ लेगा बताओ इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो कैसे किया, यहाँ पे 90 डिग्री का है तो l की वैल्यू क्या होगी, तो l² = h² प्लस r² होता है। तो l की वैल्यू हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr l प्लस r होता है। वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो πrl। ठीक है, याद रखिए πrl। और आयतन होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, सिंपल सा हो गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद इसका हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। चलो आगे बात करेंगे गोला के बारे में। देखो गोला क्या है आपका, इस तरीके से गोला होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे इसका तो 4πr² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसमें आपका वक्र पृष्ठ का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें देखो आयतन की बात करेंगे 4/3 πr³। यहाँ पे देखो क्या था, 1/3 πr² था, यहाँ पे 4/3 πr³ है। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इन चीज़ों में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रख के चलना है, ये तो सिंपल ही है, πr² h रहता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों फॉर्मूले। r क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है। अगला आया अर्धगोला, मतलब गोले को आधे से काट दिया है। तो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ
आपका कितना आया था पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि इसका आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होता है, याद रखना 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर रहता है, और आयतन की बात करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका रहता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं हुई होगी। आप कुछ क्वेश्चन हम इसके कर लेंगे और ये चैप्टर को यहीं पे आज खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका रहेगा, त्रिकोणमिति और अनुप्रयोग वाला चैप्टर हम उठाएंगे इसके बाद, जल्दी उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। ठीक है, गोले का आयतन, सीधा फॉर्मूला पता होगा तो आंसर वहाँ पे आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस इतना सा आंसर था, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लो कौन सा है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सीधे सीधे आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस पे, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला यूज ही करना पड़ेगा वहां पे। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वहाँ पे कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं रहेगा आपका, संपूर्ण या फिर वक्र का यही फॉर्मूला आपका रहता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो आपका इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको वहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपसे, शायद आर आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। वहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई। तो इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, आर इज इक्वल टू आपको निकालना है, सिंपल सा हो जाएगा, पाई से काट दोगे पाई को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144/4, कटेगा 2 से काट दो, 2 3 6, 2 6 12 इज इक्वल टू 36 आ गया। अगर आर निकालेंगे तो यहाँ पे ये इसके साथ अंदर रूट में चले जाएगा और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे आप कर लोगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा, देखो 3 गुनी हो जाए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले है आपका त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, एक की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1 को 1, और इसकी 3 गुनी कितनी हो जाएगी, R2 मैं मान लेता हूँ 3 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब है। चलो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ R1 का क्यूब समानुपाती में लगाता हूँ, अनुपात पूछ रहा है आपसे कितना गुना हो जाएगा, इसका मतलब अनुपात ही है। ठीक है, R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया, 4/3 4/3, R1 का क्यूब और रेशियो R2 का क्यूब। देखो R1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 का क्यूब समानुपाती 3 का क्यूब, 3 × 9 = 27, तो कितना गुना हो गया है, ये आपका क्या है, ये आपका किसका रेशियो है, आयतन का रेशियो है। ठीक है, आयतन का रेशियो कितना है आपका, 1:27 यहाँ पे आ गया। कैसे किया, दोनों के आयतन को मैंने लिख लिया, 3 गुना बोला उसने तो हमने 1 को 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया, सिंपल से करके हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी होगा 27 गुना वाला आंसर इसका सही रहेगा। ऑप्शन देख लेता हूँ, 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 27 गुना। ठीक है, 27 गुना बिल्कुल राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। सिंपल सी चीज होगी, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 27 हो जाएगा, या फिर 3 से 1 3 कट जाएगा। देखो कैसे, 4/3 पाई इंटू आर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 बार लिख दूँ इसको मैं, आर क्यूब है तो 3 बार लिख दिया, 3 से 1 3 कट गया, तो 3 × 9 और 9 × 36 हो जाएगा, 36 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 पाई आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद आपको लिखना है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको खुद निकालना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, तो 3 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, चलो ये जो देखो रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना और नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। समझ रहे हो, आधी कर दी जाए मतलब आपका पहले कोई संख्या होगी, उसके बाद उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। गोले के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, वही सेम रेशियो पे, यहाँ पे इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है रेशियो वाले, कि इसको हमने इतना कर दिया अब ये कितना गुना हो जाएगा, या फिर ये इतना कर दिया तो इसके बीच में क्या संबंध हो जाएगा।
वापस से दिया आपको। पहले मैं मान लेता हूँ 2 गोले अपने पास थे, एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा, क्योंकि इसको हमने आधा कर रखा है, ठीक है। मैं इसका मान लेता हूँ सिंपल था, अगर करने के लिए इसको 2 मान लेता हूँ, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो आयतन का रेशियो पूछा है क्या, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पुराना और नए गोले का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन रख दो यहाँ पे। इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2 का क्यूब। अनुपात ही तो पूछ रहा है, 4/3 पाई आर क्या है, 1 का क्यूब, ठीक है। आधा कर दिया, यहाँ 2 सेंटीमीटर था, यहाँ आधा करके उसको 1 कर दिया, ठीक हो गया। ये तो समझते हो ना, 2 का आधा करेंगे तो इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे देखो आपका 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात 1 आंसर रहेगा सीधे सीधे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सिंपल सा, इस फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, वैल्यू रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चनों में एक चीज़ और ध्यान देना, अगर वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल इससे पूछता है कि हाइट और अपना रेडियस ये है, एक बार उनका यूनिट ज़रूर से देख लेना कि यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मीटर में दी हो, कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी हो, कोई चीज़ में दी हो, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यूनिट आपको सेम करनी ही करनी है। लेकिन क्या यूनिट सेम करोगे, जो ऑप्शन में दिया रहेगा, जो ऑप्शन में दिए हैं उन्हीं ऑप्शन के हिसाब से पहले यूनिट चेंज कर लेना। ऐसा नहीं ऑप्शन में मीटर में आंसर दिया है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो सेंटीमीटर करके, लास्ट में आप भले ही चेंज कर दोगे लेकिन गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ही वहाँ से करना है, एक बार यूनिट देख लेना है, अगर कहीं पे भी आपको चेंजेस मिलता है तो। चलो एक क्वेश्चन और दिया है, एक बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, देखो 2 पाई आर लिख लीजिए इसको, 2 पाई आर और यहाँ पे आर प्लस एच होता है, बराबर। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच आपको होता है। क्या क्या दिया हुआ है इसको देखिए, आपका व्यास आपको दिया है, देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे व्यास का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको रेडियस तो निकालना ही है। जो रेडियस होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 14 सेंटीमीटर आपका रहेगा रेडियस। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। बस तो निकाल सकते हैं आराम से इसका, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में आर की वैल्यू 14 + 20, सॉल्व करोगे आपका आंसर इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं। चलो एक रेशियो वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात बताइए। पहले फॉर्मूला आपको याद है तो काम आपका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आपका फॉर्मूला रहता है बेलन के आयतन का। अब इसमें 2 आपको रेशियो दे दिए, एक रेशियो किसका दे दिया है, त्रिज्या का दे दिया है, दूसरा रेशियो किसका दिया हुआ है, दूसरा रेशियो आपको दिया हुआ है किसका, हाइट का, ठीक है। तो त्रिज्या का रेशियो मैं पहले लिख देता हूँ, R1 रेशियो R2 कितना दिया हुआ है आपको 1:2 और H1 रेशियो H2 कितना दिया हुआ है 5:3। आयतन कितना होगा, मैं पहले वाले का V1 मान लेता हूँ, दूसरे का V2 मान लेता हूँ। तो इसका रेशियो मान पूछ रहा है आपसे, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच और ये ठीक हो जाएगा। यही है, ये आपको दिया हुआ है रेशियो दोनों का, मैंने R1 R2 लिख लिया। हाइट का दोनों का रेशियो दिया हुआ है, उसको मैंने H1 H2 लिख दिया। तीसरे आपको नीचे जो पूछ रहा है यही पूछ रहा है V1/V2 पाई आर स्क्वायर एच पूछ रहा है ना, पाई से तो पाई आपका कट गया, इक्वल टू मैं यहीं पे करता हूँ। R1 का स्क्वायर कितना है, ये R1 है और ये क्या है, ये R2 है। तो R1 है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। H कितना है, H1 मतलब आपका 5 है, नीचे सेम कर दो। R2 का स्क्वायर, R2 कहाँ पे है 2 है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। 3H2 है तो 3 का सिंपल सा 3 आ जाएगा, तो 1 × 5 5 आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 3 12। सिंपल सा है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। तो रेशियो कितना आ गया, 5:12 आ गया है, ठीक। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान क्या देना है, वहाँ पे आपको बोल देगा रेशियो आपको इस तरीके से दिया है। अगर वहाँ पे आपको पूछ दिया V2 रेशियो V1, ये भी पूछ सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमको बोला कि ये और ये है, तो सिंपल सा इनका अनुपात बता दो आयतन का, ऐसा बोला, ठीक है। अभी वहाँ पे ऐसा ना बोले तो वहाँ पे आपको ऑप्शन क्या चेक करना है, क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि आपसे पूछ सकता है दूसरे गोले का
पहले गोले का क्या अनुपात है, ऐसा मतलब दूसरे के अनुसार पहले का अनुपात, मतलब आपको ऐसे पूछ सकता है, V2 V1 भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर ऐसा पूछ लेगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, ये फिर इसका आंसर नहीं रहेगा, फिर इसका आंसर रहेगा 12/5, 12:5। और ऑप्शन में दोनों दिखते हैं, आप इसको टिक मार के आ जाते हो, और पूछा जबकि ये रहता है तो वहाँ पे फिर आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इसको इस तरीके से ही करना, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन में एक बार कि आपको रेशियो किसका पूछ रहा है, V1 रेशियो V2 पूछ रहा है या V2 रेशियो V1 पूछ रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो एक अलग अलग आया, देखो अलग अलग क्या है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। देखो बेलन क्या था अपना और शंकु क्या था, दोनों के आधार होते थे, बिल्कुल होते थे। कैसे, सर्कल टाइप आपके आधार रहते थे उनके, तो वही आपका बोल रहा है कि उनके आधार बिल्कुल समान है, ठीक है। एक क्या है आपका, यहाँ पे बना देता हूँ, एक है आपका बेलन, ये बीच में ये ऐसा नहीं होता, इतना ही होता, ठीक है। ये बेलन है और यहीं पे एक शंकु है, ये शंकु है, ठीक है। इनका बेस समान है बोल रहे हैं, एक बेलन और शंकु का आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 1:2, 2:3, 3:2, 3:1। देखो इनमें कन्फ्यूजन होता है यहाँ वाले में, ठीक है। पहला बेलन बोला तो हमने लिखा बेलन का क्या होता है, πr² रहता है। शंकु की बात करेंगे तो 1/3 πr² रहता है, सिंपल सी बात होगी। इन दोनों का ही आपसे रेशियो पूछ रहा है, बेस समान है, ऊंचाई समान है ना, समान ऊंचाई है बराबर। एच भी इसमें सेम है, ये भी एच भी इसका भी सेम है। एच कौन सा रहता है, ये वाला एल रहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, एच यहाँ पे ये वाला रहता है। आर भी सेम है, आर भी सेम है, सब सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पाई से काट दो, पाई को काट दिया, पाई से काटो पाई को, 1/3 नहीं, पाई से पाई कटा। एच भी सेम है तो एच से एच कट गया, आर भी सेम है तो आर से आर कट गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ये यहाँ पे 1:1 है। अब यहाँ पे गड़बड़ मत करना, इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस यहाँ पे भी होता है तो 3:1। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3:1। 3:1 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, ये 3 आपका ऊपर चले जाता है, इस प्रकार ये रेशियो आता है। या इसको अगर सॉल्व करना है किस तरीके से करोगे, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 × 3, इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3:1, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अलग अलग भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन सेम आपको करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। बेलन और शंकु के जो वृत्त हैं, मतलब जो आधार है नीचे, इनका रेशियो दिया हुआ है इस बार त्रिज्या का, यहाँ पे R1 रेशियो R2 दे दिया, मतलब इसका जो दिया हुआ है, पहले वाले का दिया हुआ है 3, इसके लिए 3 है, इसके लिए यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो R की वैल्यू अलग अलग दे दी, रख दोगे आप। यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, 3 है, तो ये भी आपको रखना है, ऊंचाई की जगह 2 3 रख दोगे, बस सॉल्व कर दोगे तो आयतन का अनुपात आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमने सीधे सीधे काट दिया था, यहाँ वैल्यू रख दो, R1 की जगह पे 3 रख देना, इधर बेलन पे, शंकु पे रख देना R की जगह पे 4, और यहाँ पे अपना H की जगह पे बेलन में रख देना 2, और यहाँ शंकु में H की जगह पे रख देना आपका क्या, 3 रख देना। सॉल्व करना, पूरा आंसर आ जाएगा। देखो आंसर आपको निकालना है, इसका राइट आंसर आएगा 9:8, ठीक है, 9:8 इसका आंसर आएगा। चलो इस तरीके से क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी सेम है। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, उधर दिया हुआ है 8, ठीक है। इसको बना देता हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, बस हो गया, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहती है। बड़े वाले से छोटे कितने बनते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको देखना है, पहले आपको दिया है 8 सेंटीमीटर वाला, एक आपके पास 8 सेंटीमीटर वाला गोला है, ठीक है। इससे कितने वाले बनाने हैं आपको, 1 सेंटीमीटर वाले कितने बन सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि n बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े वाले का देखो, बड़े वाले का इसका 8 है, यही होता है फॉर्मूला 4/3 πr³, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसको मैं R1³ मान लेता हूँ, या इसको बड़ा R ले लेता हूँ, ठीक है। ये बड़ा R है, ये बड़ा R है, ये छोटा R है, तो इसका क्या होगा 4/3 पाई छोटा R का क्यूब।
यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है आपको 8 दिया हुआ है, तो ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, अपने को मतलब है सिर्फ आर से। तो यहाँ ये कितने बन जाएंगे, आर क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब। और कितना आंसर आएगा इसका, देखो ये इसको क्यूब करना 512 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज, 512 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले गोले बनाए जा सकते हैं। कैसे किया, एक बार वापस से बता देता हूँ कैसे किया। देखो एक आपको बड़ा दिया था, एक आपको छोटा दिया था, कितना भी बड़ा होगा वो उसको हम उससे हम छोटे कैसे बनाएंगे, उसके आयतन के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसका आयतन निकालेंगे और अपॉन में इसका आयतन कर देंगे जो छोटा वाला आया। छोटे वाले का आयतन क्या था अपना, 1 सेंटीमीटर दिया था, तो 1 ही था, उसका बस हो गया। बड़े वाले बट्टा ये कर दिया, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 512। बाई चांस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाला गोला होता कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला है, उससे छोटे गोले 2 सेंटीमीटर वाले बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 नहीं रखते, फिर यहाँ पे इसको हम 2 का क्यूब कर देते, ऊपर 512 बट्टा 2 दूना 4 हो जाता है, और यहाँ पे आपका कितना है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 9 10 11 3 2, 8 चको 32, मतलब फिर 128 बनाए जाते हैं, कितने वाले, 2 सेंटीमीटर वाले। इस तरीके से इसको करेंगे, कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से पीछे करके देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे देखो, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं, मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं, बस आपको इसमें फॉर्मूले मेन याद रखने हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन आपको और आगे भी दिखने को मिलेंगे, ठीक है। कल से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, अपनी त्रिकोणमिति स्टार्ट कर देंगे, 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे, 2-3 दिन में आगे वाले चैप्टर, ठीक है। लगभग 10 से पहले ही आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे मैथ को, ठीक है। उसके बाद हम अपना साइंस वाला पार्ट फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी पेड ग्रुप वाले जरूर से PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट कर लें। आज या कल में आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, जहाँ तक है वो तो मैथ का ही होगा, ठीक है। टेस्ट 8 रहेगा, मैथ का ही रहेगा, ठीक है। उसको आपको कर लेना है। बाकी पेड ग्रुप से जुड़ना है, पहले डेमो देख लो, समझ लो अच्छे से, तब बात करो, वरना वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कि आप खाली फालतू में टाइम वेस्ट के लिए आ रहे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करो। आपको देखो 1 महीना केवल बचा हुआ है, इस 1 महीने में मेरे साथ टाइम पास करने से अच्छा अपना खुद का टाइम पास करो, ठीक है। अपने घर पे करो, उससे आपको किसी को भी डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगी, ठीक है। आप अपना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि वहाँ पे ये जानकारी लेने के सर पेड ग्रुप पर जुड़ना है, ओके ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर ये अपना कितने लोग अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं फिजिकल में, सर पेपर 4 अगस्त को ही होगा क्या, सर SC की कट ऑफ कितनी है, सर मेडिकल कब होने वाला है, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, और कुछ दिन बाद अगर ज़्यादा मैसेज आता है फिर ब्लॉक भी हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी चीज़ें आपको देखो, ये जितने भी फॉर्मूले सब याद कर लेना है। त्रिभुज के लिखा है, चतुर्भुज लिखा है, वृत्त लिखा है, और आज ये 6-7 फॉर्मूले 6-7 टाइप के हो, लगभग 12-13-14 फॉर्मूले हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना है। इतना 6-3-18 फॉर्मूले हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो